Hi everyone. So today we are reading chapter 3 Human Reproduction of class 12th Biology. So पहले ना intro पढ़ लेते हैं. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. जो humans होते हैं वो sexually reproduce करते हैं और viviparous होते हैं, means जो baby को birth दे सकें. The reproductive events in humans include formation of gametes, मतलब formation of gametes को gametogenesis बोलते हैं. That is sperms in males and ovum in females. मतलब males के gametes को sperm बोलते हैं और females के gametes को ovum. ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को इंसेमिनेशन बोलते हैं. एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ zygote इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्रीन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन. मतलब कि जो zygote बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद zygote बनता है, उसके बाद जो उसका फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट में, और फिर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूट्रीन वॉल के साथ अटैच हो जाता है तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं. फिर जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और फिर जब डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है तो उसको पार्चुरेशन बोलते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and the external genitalia. मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है. इसमें वन पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं जिसमें बहुत सारी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. मेल्स के जेनिटल ट्रैक्ट को ना यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. जो टेस्टिस होती है ना वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं. द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस. जो स्क्रोटम होता है ना वो टेस्टिस का मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि स्पर्म्स की प्रोडक्शन के लिए ना बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ना कम चाहिए होता है टेम्परेचर. इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप. अडल्ट में जो एक टेस्टिस होता है ना वो ओवल इन शेप होता है विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ होती है 4 से 5 सेंटीमीटर, एंड अ विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, और जिसकी विड्थ होती है ना 2 to 3 सेंटीमीटर. द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग. टेस्टिस की जो आउटर लेयर होती है ना वो कवर होती है, और टेस्टिस में ना 3 कवरिंग्स होती हैं. पहली ट्यूनिका वेजिनालिस, फिर बीच की ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और फिर इनर मोस्ट होती है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा. इन तीनों को मिला के ट्यूनिकेस बोलते हैं. ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. हर एक टेस्टिस में ना 250 कंपार्टमेंट्स टाइप होता है जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. हर एक लोब्यूल में ना 1 से 3 हाईली coiled seminiferous tubules होते हैं जिनमें sperms का प्रोडक्शन होता है. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cells called male germ cells and Sertoli cells. मतलब कि जो seminiferous tubules होते हैं ना वो 2 तरह के सेल से लाइनिंग होते हैं. पहला मेल जर्म सेल्स और दूसरा सर्टोली सेल्स. द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन्स. मतलब मेल जर्म सेल्स में ना मियोटिक डिविजन्स होते हैं विच फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, जो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. वेल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स. जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो इन जर्म सेल्स को ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कॉल्ड कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स. जो सेमिनिफेरस के बाहर का एरिया होता है ना रीजन, वहाँ पे उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जिसमें बहुत छोटी छोटी ना ब्लड वेसल्स होती हैं और कुछ इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और उन्हें लेडिक सेल्स भी बोलते हैं. लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स. जो लेडिक सेल्स होते हैं ना वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड्रोजन्स, एंड विच इज़ टेस्टोस्टेरोन. अदर इम्यूनोलॉजिकली कम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. उसमें जो अदर सेल्स होते हैं ना वो भी प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल WBCs और मैक्रोफेजेस. द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वासा डिफरेंस. मतलब कि डक्ट्स होती हैं. रेटिटेस्टिस वो होता है जहाँ पे सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ना ये सारी एक जगह में मीट करती हैं, उसको पॉइंट को बोलते हैं रेटिटेस्टिस. फिर जो रेटिटेस्टिस होती है ना वो जहाँ जाती है तो उस डक्ट को कहते हैं वासा एफ्रेंशिया. फिर वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस आता है, फिर एपिडिडाइमिस के बाद आता है वासा डिफरेंस.
The seminiferous tubules of the testes open into the vasa efferentia through retracted testes. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना टेस्टिस के, वो वासा एफ्रेंशियम में जाते हैं रेट्राक्टेड टेस्टिस की हेल्प से. द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस और ओपन टू एपिडिडाइमिस. जो वासा एफ्रेंशिया होते हैं वो टेस्टिस को लीव करते हैं, फिर उसके बाद एपिडिडाइमिस में जाते हैं, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस. द एपिडिडाइमिस लीड्स टू वासा डिफरेंस. जो फिर एपिडिडाइमिस होता है ना वो वासा डिफरेंस में जाता है. दैट एसेंस टू द एब्डोमेन लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. फिर वो जो वासा डिफरेंस होता है ना वो एब्डोमेन में जाता है, फिर उसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें लूप करता है. और जो एपिडिडाइमिस होता है ना वो 3 टाइप का होता है. जो ऊपर वाला होता है ना इसे कैपुट एपिडिडाइमिस कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं और लास्ट वाले को कॉडा एपिडिडाइमिस कहते हैं. फिर यहाँ से ये वासा डिफरेंस में चला जाता है. इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल. ये सेमिनल वेसिकल से इसे डक्ट मिलती है एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट. जो यूरेथ्रा में ओपन होती है जिसे इजैक्यूलेटरी डक्ट बोला जाता है. दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स. ये जो डक्ट होती है ये स्पर्म्स को स्टोर करती है और ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा. द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस. जो यूरेथ्रा होता है फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में ऑरिजिनेट करता है, फिर उसके बाद वो पेनिस में एक एक्सटर्नल ओपनिंग होता है उसको यूरेथ्रल मीटस कहते हैं. ये ना एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है. तो इसमें जो एक क्यूबॉइडल सेल्स है ना ये होते हैं सर्टोली सेल्स जो केमिटोजेनेसिस वाले सेल्स को यानी कि जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये ना इनिबिन प्रोटीन भी रिलीज़ करते हैं. फिर ये जो कॉलमनर सेल्स है ना इनको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स. और फिर जो ये है इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स. ये रिलीज़ करते हैं टेस्टोस्टेरोन और ये ABP सिक्रीट करते हैं, मीन्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया. इट इज़ मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. ये ना कुछ स्पेशल टिश्यूज से बनता है जो इंसेमिनेशन में ना हेल्प करता है. द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस. जो इनलार्ज एंड होता है पेनिस का उसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से ना कवर होता है जिसे फोर स्किन बोला जाता है. द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स. जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ना उसमें पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, मतलब 2 सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स ना बहुत छोटे से होते हैं, बल्ब लाइक. और सेमिनल वेसिकल्स में ना जो सिक्रीशन होता है वो बहुत स्लाइटली एल्कलाइन होता है जिसका pH 7.4 होता है. ये एक लिक्विड बनाता है जिसमें फ्रक्टोज शुगर होती है जो ना स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. और इसमें ना क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इजैकुलेशन के बाद ना क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं. फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड से ना एक सिक्रीशन होता है जो स्लाइटली एसिडिक होता है जिसका pH होता है 6.5. इसमें ना सिट्रिक एसिड होता है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, इसलिए इसका थोड़ा ना pH एसिडिक होता है. फिर उसके बाद आते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो बहुत ना बल्ब टाइप के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. ये ना स्लाइटली एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं और इन तीनों के जो कलेक्टिवली सिक्रीशंस होते हैं ना उसको सीमन बोलते हैं. Secretions of this gland constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes. और ये ना बहुत सारे enzymes में होता है. The secretion of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. जो bulbourethral glands के secretions होते हैं ना वो पेनिस के lubrication में भी हेल्प करते हैं. तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट वीडियो में ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा. अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करे ना तो कमेंट कर देना. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.